जय हिंद बच्चों अभी हम लोग क्लास 12 का अगला वीडियो करेंगे जिसमें बच्चों हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। ठीक है बच्चों, चैप्टर 3 का ये आई होप 4th नंबर वीडियो होगा। इसमें हम लोग बात करेंगे बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में, यानी कि अपवाह वेग किसे कहते हैं, हिंदी में ऐसे बोलते हैं बच्चों अपवाह वेग। ड्रिफ्ट का मीनिंग जानते हैं क्या होता है? ड्रिफ्ट का मतलब तो झुकना मतलब एक किसी पर्टिकुलर साइड में आप अट्रैक्ट होना तो उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, तो मैं अमजद अली आप लोग का टीचर, आपका मोटिवेटर, आपका पथ प्रदर्शक आपका स्वागत करता हूं अपने खूबसूरत से चैनल दौड़ना चाह रहे क्लासेस में। ठीक है, चलो बच्चों अब हम लोग शुरू करते हैं अपने क्लास को। ठीक है, अब आ जाइए, क्या होता है जब हम एक मेटल की बात करते हैं, सपोज ये अपने पास एक मेटल का टुकड़ा है। ठीक है बच्चों, तो आप जानते हैं कि जनरली एक मेटल में, एक कंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत होते हैं बच्चों, बहुत होते हैं। यानी कि फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको एक मेटल में 1 सेंटीमीटर क्यूब में लगभग 10⁻28 तक चला जाता है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होता है एक मेटल में। तो जनरली ये बात सबको पता होनी चाहिए कि कंडक्टर has large number of free electrons। लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है बच्चों एक कंडक्टर में, यानी कि 10⁻21 इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, पर सेंटीमीटर क्यूब में कितने बच्चों इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स। बहुत हो गया कि नहीं? वो बहुत हो गया। ठीक है, इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक कंडक्टर में हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास कंडक्टर है बच्चों, इसके पास हमारे पास अभी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हमने नहीं लगाया है, यानी कोई बैटरी हमने नहीं लगाया है, यहाँ स्टिल फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। सपोज यहाँ पे कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमने दे दिया, ये एटम से क्यों फ्री हो गए, तो ड्यू टू थर्मल एनर्जी। इसको हीट मिला, रूम टेम्परेचर पे हीट मिला, तो ये एटम में थे, यहाँ पे न्यूक्लियस था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, तो इलेक्ट्रॉन से फ्री निकल गया। आउटर मोस्ट सेल का जो भी इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो क्या हो गया, फ्री हो गया। अब फ्री हो गया, फ्री इन द सेंस व्हाट, ये कंडक्टर के अंदर ही फ्री है, इस मेटल के अंदर ही फ्री है, मेटल से बाहर नहीं जाएगा। इस मेटल से ऐसा मत समझिए कि मेटल से निकल जाए बाहर, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, फ्री है। अब देखिए क्या होता है, अब थर्मल एनर्जी इसको मिला हुआ है, थर्मल एनर्जी मिला हुआ है, तो ये रैंडम मोशन में है। दिस ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर इन रैंडम मोशन ड्यू टू थर्मल एनर्जी। तो रैंडम मोशन में कैसे है, कोई जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये जा रहा है इधर, ये जा रहा है ऊपर, ये जा रहा है नीचे, कोई इधर ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जा रहा है तो ये ऐसे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा। ये रैंडम मोशन है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर इन रैंडम मोशन। जाते हैं यहाँ पे कोलाइड होते हैं, फिर यहाँ से अपना बदल जाता है, फिर यहाँ कोलाइजन होता है, इधर जाता है, फिर यहाँ कोलाइजन होता है, इधर जाता है। ये रैंडम झिकझिक मोशन में होते हैं। ठीक है, तो इसको हिंदी में लिखिएगा बच्चों कि एक सुचालक के पास बहुत बड़ी संख्या में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब में हो सकते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ड्यू टू थर्मल एनर्जी these electrons move randomly in the conductor। ठीक है बच्चों, थर्मल एनर्जी के चलते, थर्मल एनर्जी के कारण, माने थर्मल एनर्जी आप बोलिएगा कि हमारा तापीय ऊर्जा के कारण ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सुचालक के ही अंदर अनियमित गति में रहते हैं, अनियमित रैंडमली गति में रहते हैं, कोई एक नहीं रहता है। तो अनियमित गति में रहते हैं, तो इसके पास जो वेलोसिटी होगा
एक दूसरे को कैंसिल करेगा। तो नेट वेलोसिटी मान लो 5 इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो 5 इधर जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। 5 वेलोसिटी पॉजिटिव है, 5 वेलोसिटी नेगेटिव है, दोनों को ऐड करेंगे तो 0। 5 वेलोसिटी ऊपर है, 5 नीचे है, दोनों को ऐड करेंगे 0। तो हमारा इसका जो सभी इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी होगा, रैंडम वेलोसिटी होगा, थर्मल रैंडम वेलोसिटी होगा, लेकिन उनका वेक्टर सम क्या होगा बच्चों? 0 होगा। ठीक है, उनका वेक्टर सम 0 होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऑल इलेक्ट्रॉन्स हैज़ चाहे ऐसे लिख सकते हैं, ड्यू टू थर्मल एनर्जी दीज इलेक्ट्रॉन्स मूव रैंडमली, ऑल इलेक्ट्रॉन्स हैज़ velocity in a random direction, so no net flow of electron occur, hence no current flow। ठीक है बच्चों, सभी इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि अनियमित गति से घूम रहे हैं, तो कोई भी कुल गति नहीं है, कोई नेट फ्लो नहीं है, कोई कुल बहाव इलेक्ट्रॉन का नहीं है, जिससे करंट हमारा क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। ठीक है, the vector sum of all the velocities become 0। ठीक है बच्चों, लिखिए सभी हमारे वेगों का जो हमारा वेक्टर सम होता है, यानी सदिश योग होता है, वो क्या होता है? 0 होता है। ठीक है बच्चों, 5 इधर तो 5 इधर, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, 5 ऊपर तो 5 नीचे, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग वेक्टर सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, ऑल द वेलोसिटीज बिकम 0। लेट u1 u2 u3 un is the random thermal velocities of n electrons। n इलेक्ट्रॉन्स का जो थर्मल वेलोसिटी है बच्चों, कितना हमने दे दिया? u1 u2 u3 un तक हम लोगों ने मान लिया n इलेक्ट्रॉन का थर्मल वेलोसिटी। ठीक है, तो इसका जब वेक्टर सम करेंगे हम, जैसे हम इसका वेक्टर सम करेंगे u बराबर u1 जोड़ u2 जोड़ un अपॉन n, इसका एवरेज तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है हमारा सभी रैंडम है और एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। ठीक है, यहाँ तक बात आप लोग को समझ में आ रही है। कब की बात हो रही है? जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे नहीं अप्लाई किए हैं, नो इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, द कंडक्टर, ये कब की बात हो रही है? जब नो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा है तब की बात हो रही है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड एट, अभी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र नहीं अप्लाई किया गया, यानी कोई बैटरी नहीं लगाया गया। ठीक है बच्चों, इस बात तो समझिए, यानी कि हमारा सभी नेट वेलोसिटी 0 हो जा रहा है। जब नेट वेलोसिटी ही 0 हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही नहीं हो रहा है कट किसी पर्टिकुलर साइड में। इसलिए जब तक हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा तो करंट भी हम लोग को नहीं मिलेगा। ये बात तो क्लियर है, जब तक हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाते हैं तब तो कोई करंट नहीं मिलेगा। अब चलो, अब देखते हैं कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो क्या होता है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाए हैं तब की बात हो रही है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं यहाँ पे तो क्या होता है। But when
we apply electric field E, then it apply force F बराबर E है इसकल टू क्या होता है बच्चों, E बराबर होता है F बटा Q, तो F बटा E हर इलेक्ट्रॉन का फोर्स, E इंटू E इतना फोर्स लगाएगा। बट वेन वी अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड E, देन इट अप्लाई फोर्स F बराबर E इंटू E ऑन किस पे, ईच इलेक्ट्रॉन पे बच्चों इतना फोर्स हमारा लगेगा ईच इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, ये बात से आप लोग सहमत है ना कि जब हम लोग विद्युत क्षेत्र E को जोड़ते हैं या विद्युत क्षेत्र E को लागू करते हैं कंडक्टर में, तो ये कितना बल लगाता है बच्चों, तो इतना बल प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पे ये लगाता है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पे इतना बल लगाता है। ठीक है, इफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज m, देन इट एक्सेलरेट, अगर सभी इलेक्ट्रॉन का मास m होगा, चाहे एक इलेक्ट्रॉन का मास n होगा, तो ये त्वरित होगा A बराबर, हम जानते हैं A बराबर ma, तो A बराबर होता है F बट्टा m, यानी कि F क्या होगा बच्चों, माइनस E इंटू E बट्टा m। ये हो गया आपको, ये हो गया एक्सीलरेशन हो गया, सभी इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक्सीलरेशन ये हो गया हमारा, सभी इलेक्ट्रॉन का ये हो गया आपका एक्सीलरेशन। ठीक है बच्चों, कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तब का ये एक्सीलरेशन होगा। ठीक है, अब हमारा शुरुआत में जैसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो सबका रैंडम वेलोसिटी क्या था, u1 u2 u1 तक था। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो इस पर एक्सीलरेशन भी पैदा हो गया, तो हमारा एक्सीलरेशन पैदा हुआ तो हम भी निकाल सकते हैं। लेट रैंडम थर्मल वेलोसिटी of each electron is u1 u2 un। ठीक है, थर्मल रैंडम वेलोसिटी यानी कि अपने आप रैंडम वेलोसिटी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, एंड all electrons accelerate, then gain velocities v1 v2 vn तक। ठीक है बच्चों, हमारा जो थर्मल जो होता है, हमारा शुरुआत का जो तापीय हमारा रैंडम वेलोसिटी होता है, अनियमित जो वेग हो रहा है, सभी इलेक्ट्रॉन का u1 u2 u1 है, और सभी इलेक्ट्रॉन जो त्वरित हो रहा है और देन कौन सा वेलोसिटी गेन कर रहा है, v1 v2 vn हो रहा है। शुरुआत इनिशियल वेलोसिटी, टी टाइम के बाद इसको क्या मिला, फाइनल वेलोसिटी मिला। ठीक है, लिख सकते हैं यहाँ पे आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम कौन सा, तो τ1 ले लेते हैं, τ2 ले लेते हैं, τ3 ले लेते हैं, τn तक। टाउ टाइम के पास, तो हम लोग पहले से जानते हो कि शुरुआत के इनिशियल वेलोसिटी रहता है u, टी टाइम के बाद हमने उसको फोर्स लगाया, मान लीजिए इसके पास इनिशियल वेलोसिटी u था, ये 0 हो चाहे कुछ भी हो, हमने फोर्स लगाया तो इसमें एक्सीलरेशन पैदा हुआ, तो इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v बराबर होता है ना u प्लस ए टी, तो ये हो जाएगा v बराबर हमारा u प्लस ए टी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये सब लोग जानते हैं। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, टी टाइम के बाद इसमें हो जाएगा। अब देखिए टी टाइम है क्या चीज़, हम बताते हैं टी टाइम क्या आप लोगों को। तो यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं v1 बराबर हमारा हो गया e1 प्लस ए τ1,
उसी तरह आ जाएगा v2 बराबर हो जाएगा बच्चों u2 प्लस ए टाउ टू, क्योंकि सबका एक्सीलरेशन ए है, सब पे वही फोर्स लग रहा है। इस बार जाते जाते जाएंगे तो vn बराबर हो जाएगा un प्लस ए टाउ एन। ये हमारे पास डिफरेंट हमारे पास क्या आ रहा है बच्चों, तो डिफरेंट हमारे पास ये वेलोसिटी आ गया, हम लोग को वो डिफरेंट वेलोसिटी मिल गया। ठीक है, ये बात तो ठीक है, टी टाइम के बाद मिला। और ये जो हमारा टी है, टाउ जो है हमारा टी टाउ है दो। अच्छा देखिए, अब एक बात सुनिए कि हमारा इलेक्ट्रॉन जब चलता है, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे प्लस एटम है, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे स्टार्ट कर रहा है कौन सा वेलोसिटी से, था u1 से। समझिएगा इस बात को, यहाँ बीच में कहीं आके इसके पास हो गया v1, ठीक है, लेकिन ये v1 कब तक रहेगा, इससे टकराने से पहले तक ही v1 रहेगा। इसके बाद फिर यहाँ पे आएगा तो फिर ये टकराएगा तो फिर वेलोसिटी 0 हो जाएगा, वो रुक जाएगा, फिर अपना नया वेलोसिटी से स्टार्ट करेगा, u1 से स्टार्ट करेगा, u2 से स्टार्ट करेगा। तो यहाँ से u1 से v1 आने में इसको टाइम लगा t1, यानी कि दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच का तो टाउ1 टाउ2 टाउ3 जो है हमारा, ये जो टाइम पीरियड है ना, ये दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच का टाइम है। ठीक है, दो सक्सेसिव, समझ रहे हैं ना इस बात को। यहाँ E1 से स्टार्ट किया, गया यहाँ पर टकराया, ये कितना टाइम लगा, तो टाउ1, दो सक्सेसिव कॉलिजन, दो जो उसमें टकराव हो रहा है उसके बीच का ये टाइम है। तो इसको हम लिख सकते हैं टाउ1 टाउ2 टाउ1 टाउ2 टाउ3 टाउ1 is time period of two successive collision। ठीक है, दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच का टाइम पीरियड है। ये स्टार्ट तो कर दिया, लेट थर्मल वेलोसिटी हमारे E1 U2 है, स्टार्ट कर दिया। टाउ1 के बाद वो कितना वेलोसिटी होगा, V1 V2 V3 हो जाएगा, लेकिन टाउ1 तक जितना टाइम में रहेगा, नेक्स्ट कॉलिजन से पहले तक ही वेलोसिटी जिंदा रहेगा। उसके बाद ऑटोमेटिक ये वेलोसिटी हमारा क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। तो ठीक है, अब चलते हैं एवरेज वेलोसिटी निकाल देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, एवरेज वेलोसिटी निकाल देते हैं। लेट एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज Vd, इसको Vd मानते हैं, तो हमारा Vd जो होगा सबको जोड़ेंगे। सो Vd बराबर V1 जोड़ V2 जोड़ Vn बट्टा n। ठीक है, ये हमारा वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, यानी कि Vd का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, U1 प्लस ए टाउ1 तक U1 U2 कहाँ तक, तो UN तक, प्लस ए टाउ1 ए टाउ2 कहाँ तक, तो ए टाउ n तक, और बाई n, तो बाई n हो गया हमारा ये। ठीक है, तो हमारा ये हो गया U1 प्लस U2 UN बाई n अलग कर देते हैं, अब प्लस यहाँ सब में a कॉमन है, a कॉमन निकालते हैं तो T1 प्लस T2 प्लस Tn n बाई n यहाँ पे। अब ये हम लोग पढ़ लिए, ये तो हमारा एवरेज वेलोसिटी इनिशियल क्या हो गया, 0 होगा। थर्मल रैंडम वेलोसिटी अभी हम लोग पढ़े थे कुछ देर पहले, ये हमारा हो जाएगा 0, तो ये तो हो गया बच्चों 0, और ये प्लस हो गया a, और T1 T2 Tn बाई n। तो हमारा देखिए, ये हमारा जानते हैं कि 1 प्लस 2 प्लस 3 सॉरी हमारा माने ये टाइम पीरियड तो कहाँ तक, Tn तक जाएगा, तो इसका एवरेज हम लोग मान लेते हैं टाउ मान लेते हैं, तो a इंटू टाउ। ठीक है ना, ये हो गया हमारा किसका वैल्यू आ रहा है, तो ये Vd का वैल्यू है, ये हमारा किसका वैल्यू है बच्चों, Vd का वैल्यू है। यानी कि अपने पास आया Vd इक्वल्स टू a इंटू टाउ। ए का वैल्यू हम लोग क्या निकाले हैं, -e
बटा एम आई इंटू टाउ, यही तो हुआ अपना वी। इसी वी को तो बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दिस वी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और टी इजकल टू यहाँ पे जो होता है इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, मिटा दिए इसको। और ये डी वी डी तो ये हो गया। और टाउ जो आ गया, हम लोग टाउ किसके लिए हैं, T1 प्लस T2 प्लस Tn बटा n लिए हैं। हेयर वी डी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवाह वेग। वी डी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपवाह वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एंड टाउ इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम बच्चों, रिलैक्सेशन टाइम। तो ये हुआ आपका वी का वैल्यू आ गया माइनस ई टाउ अपॉन एम आ गया बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा आया पहला हम लोग, यानी कि हमने क्या पढ़ा अभी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, और रिलैक्सेशन टाइम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम पढ़ा। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हुआ। यानी कि हमने अभी तक सिर्फ अभी इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने निकाला, इसका ज़रूरत पड़ेगा आगे। क्या ज़रूरत पड़ेगा बच्चों हमारा, तो हमने वी डी बराबर क्या अभी फाइंड किया, माइनस ई टाउ बटा एम, ये निकाला अभी। ठीक है, अब आगे देखो क्या होता है। आ जाओ बच्चों, पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करेंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रिक करंट और करंट डेंसिटी हम लोग पहले से जानते हैं। इलेक्ट्रिक करंट आप लोग जानते हैं, आई इजकल टू क्यू बटा टी होता है, जानते हैं। और जे इजकल टू, ये तो सबसे पहले ये जानते हैं, इसमें क्या दिक्कत है, आई इजकल टू क्यू बटा टी एंड जे इजकल टू आई बटा ए, ये सब लोग जानते हैं। इसको बोलते हैं करंट डेंसिटी, ये बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो हमको किस किस में रिलेशन निकालना है बच्चों, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इन दोनों में हम लोग को रिलेशन निकाल देना है। ठीक है बच्चों, तो चलो हम लोग बात करते हैं इसको, इस डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो मान लेते हैं अपने पास एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है जिसका लेंथ है L, ये L लेंथ का एक कंडक्टर है। हमने बैटरी लगाया यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, हमने बैटरी लगाया है। ठीक है, तो हमने जैसे बैटरी लगाया यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई किया, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये सभी इधर ड्रिफ्ट होंगे, किधर, तब पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स विल बी ड्रिफ्टेड। ये इधर से ऐसे जाएंगे, इधर भी, इधर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे ये सभी इलेक्ट्रॉन्स किधर जाएंगे बच्चों, तब पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ये ड्रिफ्ट होंगे। इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, करंट इधर जाएगा, ये तो आप लोग जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो व्हेन वी अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए कंडक्टर, देन द ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल बी ड्रिफ्टेड अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही हम लोग विद्युत क्षेत्र लगाएंगे, विद्युत क्षेत्र में इसको रखेंगे या बैटरी जोड़ेंगे, तो जितने भी स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होंगे वो किधर हमारा मूव करेंगे, किधर हमारा घूमना शुरू करेंगे, तो धन टर्मिनल की तरफ, बैटरी के धन टर्मिनल की तरफ मोड़ना शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको लिख लेते हैं। चलो नहीं लिखते हैं इसको, मान लेते हैं लेट द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज L। कितना बैटरी लगा रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी, द पोटेंशियल डिफरेंस इज भी। ठीक है, माना कि जो भी हमारा सुचालक है इसकी लंबाई L है और विभवांतर कितना है बच्चों, V है। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, सो E बराबर V बटा L पहले से पता है ना, या हम लिख सकते हैं V इक्वल टू EL, ये पता है। ठीक है बच्चों, अब लेट N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। मान लेते हैं
कि पर यूनिट वॉल्यूम में, प्रति इकाई आयतन में जो हमारा फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो कितना है, n है बच्चों, n है। यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब में चाहे 1 मीटर क्यूब में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, तो n है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स बच्चों में निकाल लेंगे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स जैसे निकालेंगे, सो टोटल इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू वॉल्यूम इनटू n, वॉल्यूम इनटू n। तो वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इनटू लंबाई इनटू n, तो NaL ये हो गया टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गया। ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आप लोग जानते हैं E होता है, तो Q बराबर हो गया Ne, तो ये तो हो गया n, टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गया, तो NaL इंटू E, ये हमारे पास आ गया Q आ गया। ठीक है बच्चों, ये आ गया अपने पास, क्या हो गया, Q आ गया। ठीक है। अब आ जाओ, मान लो जैसे हमने बैटरी यहाँ से अप्लाई किया, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है यहाँ से यहाँ तक आने में उसको L डिस्टेंस लगता है, और टाइम कितना लगता है, T टाइम लगता है। मान लो आते हैं, तो हम जानते हैं कि स्पीड इक्वल डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक है। तो Vd बराबर हम लिख सकते हैं डिस्टेंस बाई टाइम, L बराबर T, L बटा T, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ से लिख सकते हैं। हमको यहाँ से यहाँ तक ड्रिफ्ट होने में कितना डिस्टेंस लगेगा, L, कितना टाइम लगेगा, T, तो Vd बराबर L बटा T लिख सकते हैं यहाँ से। अब ये हम लोग जानते हैं, वो मिटा दें, इधर थोड़ा सा मिटाते हैं थ्योरी। या यहाँ से हम लोग ये भी लिख सकते हैं, या T L बटा Vd ये भी लिख सकते हैं। अब आ जाओ, I इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या होता है बच्चों, Q बटा T होता है। Q हमने निकाला है, तो Q निकाले थे यहाँ पे, क्या निकाले थे, तो N हमारा क्या था, तो NaLe, यही ना था Q। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, A इंटू L इंटू N, और ये हो गया E, NeAl, तो Q बराबर हो गया NeAl अब बट्टा T का वैल्यू यहाँ से रख सकते हैं। तो I इक्वल टू हो जाएगा NeAl बाई T के जगह पर क्या लिखेंगे, L बाई Vd, तो ये बटा के नीचे डबल बटा, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो NeAl इंटू Vd बटा L गेट कैंसल, सो I इक्वल टू हो गया NeA Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये आया एक हमारा रिलेशन I पे। ठीक है। तो हमारा टॉपिक का नाम क्या था बच्चों, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो I बराबर NeA Vd। और हम जानते हैं कि J बराबर क्या होता है, I बटा A, तो NeA Vd अपॉन A गया, तो क्या हो गया NeVd, तो J भी आ गया यहाँ से, तो J बराबर हो गया NeVd। तो I और J का रिलेशन हम लोगों ने निकाल दिया, किससे के रेस्पेक्ट में, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में। तो ये एक आपको टॉपिक हो गया I और J का रिलेशन। अब आ जाओ बच्चों, ओम्स लॉ को इसके टर्म में देखते हैं, इन सभी के टर्म्स में देखें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में देखते हैं। यानी कि ओम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओम का नियम अपवाह वेग के रूप में। ठीक है, अपवाह वेग के टर्म्स में। अब आ जाइए, हम लोग जानते हैं बच्चों, क्या जानते हैं कि Vd बराबर होता है E टाउ बटा m, ये होता है। और E बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, V बटा L। अभी माइनस साइन को इग्नोर कर रहे हैं, तो हमारा E के जगह पर क्या लिख सकते हैं, V टाउ और बटा m, और E के जगह पर क्या हो गया, V बटा L। ठीक है, लिख सकते हैं इतना। ठीक है, इतना लिख सकते हैं हम लोग। और फिर से आ जाइए, I बराबर हमारा क्या होता है, I बराबर NeA Vd,
तो NEA/VD की जगह पे ये वाला आप टर्म रखेंगे। अब ये वाला टर्म तो हमारा NEA/VD का पूरा EV टाउ अपॉन ML, ठीक है। ये आ गया हमारा I। अब आ जाओ, हम जानते हैं कि R इजकल टू क्या होता है बच्चों, V/I। तो V/I का वैल्यू आया है NE² A V टाउ अपॉन ML, तो ML आ जाएगा हमारा ऊपर, ठीक है। ये V भी गया तो R इजकल टू आ गया बच्चों ML अपॉन NE² A इंटू टाउ। ये आया R का वैल्यू। और ये भी जानते हैं R इजकल टू क्या होता है बच्चों, तो ρL/A होता है। तो ये हो गया ML अपॉन NE² A टाउ, ठीक है। अब A से A जाएगा, अपना L से L जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा रो बराबर हो जाएगा M अपॉन NE² टाउ। ये हो जाएगा हमारा एक रिलेशन रो का, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग रो लिख सकते हैं, रो इक्वल्स टू हो जाएगा M अपॉन NE² टाउ, ठीक है। तो ये ओम्स लॉ है हमारा। यहाँ से R का वैल्यू निकल गया। ओम्स लॉ क्या निकलता है, R निकलता है, और रो का ही वैल्यू निकल गया। जो निकलना है निकाल सकते हैं यहाँ पे। अब चलिए एक चीज़ यहाँ से रो है हमारा, तो रो बराबर एक चीज़ हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं। एक चीज़ आप लोग को याद है ना, चलो आ जाओ बच्चों, आगे का टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, रिलेशन बिटवीन J, सिग्मा एंड E। पहले भी हम लोग आप लोग को बता चुके हैं ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में, उसी को थोड़ा सा इस टर्म में हम लोग प्रूफ कर देते हैं। तो हम लोग जानते हैं बच्चों, क्या जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं बच्चों, यहाँ से J इक्वल टू क्या होता है, तो NE/VD, ठीक है। ये VD क्या है, हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। अब आ जाओ, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज -E, रख देते हैं यहाँ पे J बराबर N-E, और VD की जगह पर क्या लिखेंगे, ये वाला -EE टाउ बाई M। तो हमारा क्या हो गया बच्चों, N माइनस प्लस NE² E टाउ अपॉन M, ठीक है। अब आ जाओ, N को NE² टाउ, इसको अगर हम लोग NE² टाउ बटा M और ऐसे E लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। तो ये किसका टर्म है बच्चों, तो ये इसको पलटेंगे तो 1/रो नहीं आ जाएगा, तो 1/रो इंटू E आ तो गया, ठीक है। और 1/रो हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1/रो इक्वल टू होता है सिग्मा कंडक्टिविटी। तो J बराबर सिग्मा इंटू E, एक रिलेशन आप लोग के यहाँ से आ गया, J बराबर सिग्मा इंटू E, या E बराबर रो इंटू J, E बराबर या E बराबर रो इंटू J, ठीक है बच्चों। तो ये कंप्लीट हुआ, बने रहिए हमारे क्लास के साथ। हैव ए नाइस डे।